कर्मों का फल क्या होता है? कर्मों का लेखा जोखा। कौन से कर्म करने से गधे का जन्म मिलता है? किस कर्म को करने से बोझा ढोने वाले पशु का जन्म मिलता है? देखिए श्रोताओं, यह संसार ही कर्म गति पर आधारित है। जो जैसा करता है उसे वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें तो कोई शक या संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये निश्चित है। जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा फल मिलेगा। तो आइए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन भी होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो देखिए श्रोताओं, आज का ये ज्ञानवर्धक बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी आंखें खोल देने वाला वीडियो कि व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म की कितनी सजा होती है, क्या वास्तविकता में चींटी और हाथी में एक ही जैसे जीव होते हैं, इन सभी रहस्यों से इस वीडियो के द्वारा पर्दा उठाया जाएगा। आपकी सेवा में यह वीडियो प्रस्तुत है। एक प्रसिद्ध नगरी थी और उस नगरी में एक राजा राज्य किया करते थे। राजा का नाम तो इसमें दे नहीं रखा है, मैं जिस स्रोत से आपको ये सुना रहा हूं। एक राजा राज्य किया करते थे। राजा बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा भी थे और प्रजा का हित साधने वाले थे। राजा की नम्रता, दयालुता के कारण संपूर्ण प्रजा राजा से बड़ी सुखी थी। देखिए श्रोताओं, उसी राजा के राज्य में एक चंपा नामक धोबी रहा करता था और उस धोबी के पास कई गधे थे। वो उन पर सामान लाद करके बाजार को जाता था और सामान बेच करके वापस अपने घर आ जाता था। और जो धोबी था चंपा, उसका जो मार्ग था महाराज के किले के पास से गुजरता था, जहां राजा के महल का मुख्य दरवाजा था। उसी के आगे से प्रतिदिन वो गधाओं को लेकर के उन पर माल भरा हुआ होता था, सामान लदा हुआ होता था और वहां से निकल करके जाता था। एक दिन की बात है कि महाराज अपने महल पर घूम रहे थे, अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे थे और उस दरवाजे की तरफ चले आए। और उसी समय उस धोबी का निकलना हुआ। उसके 10-20 गधे जिन पर सामान लदा हुआ था वहां से निकल करके जा रहे थे। राजा ने उन गधों को देखा तो देख करके कोई मन में विचार नहीं आया, परंतु उसके पास एक ऐसा गधा था जो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, हष्टपुष्ट था, परंतु राजा को उस गधे को देख करके दया आ गई। राजा मन में सोचने लगे कि यह क्या कारण है, इसके अन्य गधे मुझे अच्छे नहीं लगे, परंतु इस गधा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कोई मेरा बहुत बड़ा संबंध रहा हो। यह राजा सोच रहा है। आत्मीयता जागृत हो गई महाराजा की। राजा सोच करके चुप रह जाते हैं और धोबी वहां से निकल जाता है। राजा ने विचार किया कि यह कोई विचित्र रहस्य की बात है। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को एकत्र किया और उनसे कहा कि यदि आप पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया, आपने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया, तो आप सभी को कैद में डाल दिया जाएगा। समस्त विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि कहने लगे कि महाराज आप अपने प्रश्न को कहें, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का जवाब देने की। देखिए श्रोताओं, राजा ने उनके सामने प्रश्न रखा कि आज मैं जब दरवाजे पर खड़ा हुआ था तो चंपा धोबी 20 गधों को लेकर के जा रहा था। 20 में समान वजन लदा हुआ था, परंतु मेरा ध्यान एक गधे को देख करके आकर्षित हो गया और उसे देख करके मुझे ऐसा लगा
कि ये धोबी इस गधे के साथ गलत कर रहा है, इसकी पीठ पर वजन लाद रखा है, देखिए बेचारा कैसे चल रहा है। और उसके और गधों को देख करके मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो क्या कारण था उस गधे को देख करके मेरे मन में आत्मीयता जागृत क्यों हुई? अब तो सभी के सभी विद्वान ब्राह्मण, बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े साधु सोचने लगे कि ये क्या जवाब है। कुछ कहने लगे कि महाराज हो सकता है वो ज्यादा सुंदर रहा होगा, कुछ कह देते हैं कि महाराज हो सकता है वो दुबला पतला होगा, इसे देख करके आपको दया आ गई होगी। परंतु राजा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने उन सभी को अपने कारागार में डलवा दिया। महाराज कहने लगे सबको बंद कर दो, इन किसी का जवाब संतुष्टजनक नहीं है। देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे राजा के पास ऐसे विद्वान ब्राह्मण आते रहे और महाराज अपने उस प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण उन्हें जेल में डालते रहे। बड़े बड़े विद्वान पंडित आते, राजा ने यहां तक शर्त रखवा दी कि जो कोई मेरे प्रश्न का समाधान करेगा, मुझे संतुष्ट करेगा, मुझे जवाब देगा सही, मैं उसे राजपुरोहित के पद पर आसीन कर दूंगा। परंतु श्रोताओं, कोई भी महाराज के उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सका। कोई भी विद्वान ब्राह्मण, कोई भी ज्योतिषी जब राजा के प्रश्न का जवाब नहीं दे सका तो महाराज उदास हो जाते हैं। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मेरे प्रश्न का जवाब कोई भी ब्राह्मण नहीं दे सका, कोई भी विद्वान नहीं दे सका, तो वो अपना मन प्रसन्न करने के लिए वन विहार करने चले जाते हैं, जंगल में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। उस वन में जब वो आगे निकले तो उन्हें एक ऋषि तपस्या करते हुए मिले। राजा ने देखा कि कोई महात्मा है, तपस्या कर रहे हैं, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब शायद इनसे मिल जाए। तो वो राजा उस साधु के पास पहुंचे और उस साधु से कहने लगे, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बोले कि हे साधु महाराज, मैं इस प्रसिद्ध राज्य का राजा हूं। तो वो साधु बोले कि कहो राजन, फिर आपका आना कैसे हुआ? कि महाराज मेरा एक प्रश्न है, कि बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तो राजा उस साधु से कहने लगे कि हे भगवान, एक दिन मैं मेरे किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और तभी वहां से मेरे राज्य का एक धोबी 20-25 गधों को ले जा रहा था। सभी पर सामान लदा हुआ था, परंतु उनमें से एक गधे को देख करके मुझे बड़ी दया आई। मेरा आत्मीयता का भाव उसके प्रति जागृत हो गया। क्या कारण है, मुझे इसका उत्तर देने की कृपा करें। साधु महाराज कहने लगे, हे राजन, पहले तुम अपने चंपा धोबी के घर जाओ और उससे उस गधे को लेकर के आओ और उस चंपा धोबी को बुला करके लाओ और तब तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। राजा ने उस साधु की बात सुनी तो राजा के साथ उसका मंत्री था, तो महाराज ने मंत्री को बुलाया, अपना घोड़ा घाया उसे कि इस घोड़े को लेकर के जाओ और चंपा धोबी को और उसके गधे को यहां तक ले आओ। देखिए श्रोताओं, महाराज वहीं रह जाते हैं उन साधु की सेवा में और राजा का सेनापति चंपा धोबी के घर आता है और चंपा धोबी को और उस गधे को लेकर के चल देते हैं। महाराज का आदेश था, चंपा धोबी टाल नहीं सकता था। चंपा धोबी ने उसी गधे को, जो राजा ने बताया था, उसी गधे को लेकर के मंत्री के साथ चलना आरंभ कर दिया। चंपा धोबी और वो गधा चले जा रहे हैं। धीरे धीरे 2-4 घंटे का सफर तय करने के बाद उसी वन में उस साधु के आश्रम में पहुंच जाते हैं। चंपा धोबी ने देखा कि वहां महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं और एक साधु तपस्यारत हैं। जब चंपा धोबी और उसका गधा उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो राजा को फिर साधु और उस गधे पर दया आने लगी और राजा को ऐसा लगने लगा कि ये दोनों न जाने मेरे देखे भाले हों, पूर्व परिचित हों।
साधु राजा से कहने लगे कि हे राजन, आप ध्यान से सुने, मैं आपको पूर्व जन्म में लिए चलता हूं। राजा कहने लगे कि महाराज, ये पूर्व जन्म क्या होता है कि आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना, साक्षात देख लेना कि आप कौन थे और ये गधा कौन था, क्या कारण है तुम्हारी आत्मीयता का। हे श्रोताओं, साधु महाराज ने राजा को, एक विधि होती है पूर्व जन्म में भेजने की, उस विधि को प्रयुक्त किया, या ये भी कह सकते हैं राजा को एक कहानी सुनाना आरंभ किया और राजा से कहा कि राजन, आप पहले जन्म में मेरे और इस गधे के भाई थे। राजा सोचने लगे कि आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? कि हां राजन, मैं सत्य कह रहा हूं। तुम, मैं और ये गधा, हम तीनों एक ही परिवार में, एक ही घर में और सगे भाई थे और एक ही स्थान पर रहा करते थे। हम तीनों की जो वृत्तियां थी वो अलग अलग थी। मैं सात्विक प्रवृत्ति का था और ये जो गधा है ये नीच प्रकृति के कार्य करता था। हमने इसे कई बार समझाया परंतु ये नहीं माना। एक समय की बात है कि एक राहगीर मार्ग से गुजर रहा था, उसके पास 10 स्वर्ण मुद्राएं थी और वो राहगीर हमारे घर आकर के ठहर जाता है। वो साधु राजा को कथा सुना रहा है। हे राजन, जब वो राहगीर हमारे घर आकर के ठहर गया तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हमने उसे अपने पास रखा। तुमने और मैंने उस राहगीर का बड़ा स्वागत किया, उसे भोजन खिलाया। परंतु देखिए दुर्भाग्य की बात, ये हमारा छोटा भाई था जो ये गधा है, इसको वो 10 सोने की स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दे जाती हैं और 10 स्वर्ण मुद्राओं के कारण इसे लालच आ गया। ये लोभ में फंस गया और सोचने लगा कि इस राहगीर से ये 10 स्वर्ण मुद्राएं मुझे छीननी चाहिए। जब वो राहगीर प्रातःकाल हुआ तो हमसे विदा लेकर के, हमने तो उसे खूब भोजन कराया, अच्छा रखा, अपने पास उसे स्थान दिया, परंतु इसने विचार किया कि इसकी 10 स्वर्ण मुद्राएं छीन करके लाऊंगा। तो हे महाराज, ये छोटा भाई उस राहगीर से स्वर्ण मुद्राएं छीनने के लिए उसका पीछा करने लगा। इसने सुनसान जंगल में जाकर के उस राहगीर को मार दिया और उस पर से 10 सोने की मुद्राएं छीन ली और उन मुद्राओं को लेकर के ये हंसी खुशी घर आ गया। हे राजन, ध्यान से सुनिए, ईश्वर के वहां कर्मों का लेखा जोखा होता है। कर्मा अनुसार प्राणी को फल मिलता है। इसने एक व्यक्ति को मार दिया, धन के पीछे मारा, उसका धन हड़प लिया। इसलिए तुम तो तुम्हारे कर्म के कारण तुमने अच्छा कर्म किया, हमेशा दूसरों के कष्टों का हरण किया। तुम हमेशा उस जन्म में दूसरों के कष्टों का हरण करने में लगे रहते थे। जो भी कोई दुखी देखते उसका दुख दूर करते थे, उसकी सेवा करते थे, उसकी सुरक्षा करते थे। इसलिए तुम्हारे कर्मों के कारण तो तुम राजा बन गए और मैं इन सभी कर्मों से विरक्त रहता था। मुझे ना किसी से लेना था ना कोई देना था। इसलिए हे राजन, मैं आज भी सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहा हूं और ये छोटा भाई दुष्ट था, ये आताताई प्रकृति का था। इसने धन के ऊपर इस राहगीर को मार दिया। मात्र 10 स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर एक राहगीर के प्राण ले लिए। तो हे राजन, ध्यान से देखिए, वो राहगीर ये धोबी आकर के बन गया जिसकी इस भाई ने, इस गधे ने हत्या की थी, उसको मारा था। वो चंपा धोबी बन गया और ये गधा बन गया। इसको 10 स्वर्ण मुद्राएं चुकाने में कई जन्म बीत जाएंगे, परंतु 10 स्वर्ण मुद्राओं को चुका नहीं पाएगा। ये बोझा ढोता रहेगा और जब इसका कर्जा समाप्त हो जाएगा तब ये इस योनि से मुक्त होगा।
हे महाराज, जो व्यक्ति, देखिए श्रोताओं, जो व्यक्ति किसी का धन हड़प लेता है, धन हड़पने के चक्कर में उसके प्राण भी ले लेता है, तो उस व्यक्ति को गधे का जन्म मिलता है। ऐसा कई शास्त्रों में वर्णित है। स्वयं गरुड़ पुराण भी यही कहता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का धन भी हड़पे और उसे मार भी दे, उसकी हत्या भी कर दे, वह व्यक्ति गधे का जन्म धारण करता है। और उस व्यक्ति का जब तक कर्जा नहीं चुक जाता तब तक उसके यहां बोझा ढोता है। जितने भी बोझा ढोने वाले आपको जो जानवर मिलेंगे वो सभी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बोझा ढोते हैं, उनका कर्जा चुकाते हैं। जो उनसे पहले खा लिया उस कर्ज का भुगतान करते हैं। एक एक पाई पाई का भुगतान करना होता है। तो देखिए श्रोताओं, जैसा जो करता है उस कर्म के अनुसार उसे वैसा ही फल मिलता है। तो राजा से साधु कहने लगे कि हे राजन, इसी प्रकार से तुम राजा बन गए और ये देखिए गधा बनेगा, और ये हमारा भाई गधा बन गया। इससे पूर्व जन्म का आत्मीय संबंध होने के कारण आपको इस पर दया आ गई, और इसलिए दया यो आई कि ये पूर्व जन्म का हमारा और तुम्हारा भाई था, और भाई होने के कारण आत्मीयता जागृत हो गई, इसलिए राजन इस पर तुम्हें दया आ गई। राजा कहने लगे कि हे बाबा, अब तो मैं इस पर बोझा नहीं ढोने दूंगा। कि नहीं महाराज, आप फिर भी ऐसा मत कीजिए, इसे अपना संपूर्ण कर्जा चुका देने दीजिए। जब इसका कर्जा चुक जाएगा तो ये इस जन्म से मुक्त हो जाएगा। श्रोताओं, उस साधु की बात सुनकर के राजा बड़े प्रसन्न हुए और उस गधे को और उस धोबी को सम्मान सहित अपने राज्य में ले आए। तो देखिए श्रोताओं, जो कोई प्राणी जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है, उसी के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।